हेलो एवरीवन। क्या आपको लगता है कि ज्योमेट्री में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है? क्या आपको ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझनी है? आज हम ज्योमेट्री की सबसे ज़रूरी चीज़ें कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पक्के से आएगी। मेरा नाम नागेंद्र यादव है। मैंने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया हुआ है और मैंने कई स्टूडेंट्स को बिना रटे समझ के मैथ में अच्छा स्कोर करने में मदद की है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप ट्रायंगल के हर सवाल को बिना दिक्कत हल कर पाएंगे। हम समझेंगे ट्रायंगल के प्रकार, सिमिलैरिटी रूल्स, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल, साइड 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 और पाइथागोरस थ्योरम, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। अब आप ये सवाल देखिए जो कि आपके बोर्ड में 3 से 5 नंबर का आ सकता है। ये जो क्वेश्चन 33 है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये बिहार बोर्ड में आपके पिछले कुछ वर्षों में 5 मार्क्स में पूछा गया है। दूसरा जो कि तीन मार्क्स का है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जो आपके 3 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे हैं, उनको हम आज के वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ज्यामिति के कुछ मूलभूत सिद्धांतों से। अगर हम समझने की कोशिश करें कि ज्यामिति की परिभाषा क्या है, ज्यामिति कहते किस चीज को है? ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो आकारों और उनके गुणों का अध्ययन करती है। उदाहरण के तौर पे त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और अन्य ज्यामितीय संरचनाओं पर केंद्रित होती है। ये जो ज्यामिति शब्द है, एक ग्रीक शब्द है जिसके 2 अंश हैं, जियो मतलब पृथ्वी और मेट्रो मतलब मापन। तो बहुत समय से जियोमेट्री का प्रयोग करके धरती और इसके आसपास की बहुत सारी चीज़ों की गणनाएं हमारे ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने की है। इसमें बिंदु, रेखा, कोण और आकृतियों की विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है। तो इस छोटी सी परिभाषा के बाद अब हम सीधे सीधे आपके पाठ्यक्रम के अनुसार बिंदु, रेखा, कोण और कुछ आकृतियों के बारे में विस्तार से समझेंगे। और जैसे जैसे हम इनके बारे में जानेंगे, जिन प्रश्नों को आप पिछली स्लाइड्स में देख रहे थे, उनको हम देखेंगे कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बिंदु, अगर आप यहाँ पे माउस पे ए के नीचे जो डॉट लगा है या बी के नीचे जो डॉट लगा है, अगर आप इसको देखें तो इनको हम बिंदु या अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं। और ये जो है आपकी ज्यामिति में एक स्थान को दर्शाने वाला सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा तत्व है। तो
किसी भी एक बिंदु को दर्शाने के लिए एक आपको डॉट लगाना है, एक छोटा सा सर्कल बनाना है और वहां पे उसको जिस नाम से जानना चाहते हैं उसको लिख देना है। जैसे अगर इस उदाहरण में देखें तो ए या बी। अब रेखा क्या है? तो रेखा जो है वो अनंत लंबाई वाली एक सीधी आकृति है जो दो बिंदुओं से होकर के गुजरती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो ए बी है यह एक रेखा है जो ए से बाईं तरफ और बी से दाईं तरफ दोनों तरफ काफी अनंत तक जा सकती है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यामिति में हम ये जो दो आपके पॉइंट्स हैं ए और बी उनको लिखने के बाद इसके ऊपर यह एक दोनों तरफ तीर वाली एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं। इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारी लाइन है ये बिंदु ए और बी के बी से होकर गुजरती है और दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक जाती है। इसी लाइन को या इसी रेखा को एक दूसरे तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि आपने छोटा एल लिख लिया, राइट। तो ये रिप्रेजेंट करता है ये लाइन जिसको कि हम एल से जानेंगे। तो ये जो दोनों वेरिएशन है इससे अपने आप को आप सहज रख लीजिए, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे और ये तो बहुत ही हमारी शुरुआत की आकृतियां हैं, जो रेखा है या हम जो अभी रेखाखंड या दूसरी चीजें देखने वाले हैं, बट जैसे जैसे हम इसको और बढ़ाते जाएंगे कि 2 डायमेंशन में क्या है, 3 डायमेंशन में क्या है, राइट, और फर्दर डायमेंशन में कैसे चीजें हैं, तो वहां पे आपको इन दोनों रिप्रेजेंटेशन से, चाहे वो ए बी पे ये दोनों तरफ एरो करके बनाया हुआ हो या केवल एक लेबल किया हुआ हो स्मॉल लेटर से, राइट। हम यहाँ पे एक चीज और कर रहे हैं कि चूंकि आप सभी लोग 10वीं या 9वीं में पढ़ रहे होंगे, तो अभी तक आप तो चाहे जिस बोर्ड के भी हैं या जिस पर्पज से भी यहाँ पे आए हैं, जिस भाषा में भी आपने पढ़ाई की है, तो ए बी एल ये तो आपको पता है। तो हम एटलीस्ट जो हमारी स्लाइड्स है इसमें हम एल को ला या ए बी को आबा करके और ज्यादा ऑकवर्ड नहीं बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो आपके ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रखें, और मुख्यतः हमारा जो चयन भाषा का है वो हिंदी होगा, लेकिन जिससे हमारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो, जैसे कि हम एल को ला लिखने की कोशिश करें या ए बी को आबा लिखने की कोशिश करें, उससे हम थोड़ा बचेंगे। आपके ऊपर, अगर आपने शुरू से हिंदी में ऐसे समझा है तो कोई बात नहीं है, इसमें ए की जगह आपको आ कर देना है, बी की जगह बा कर देना है, और यहाँ पे ए बी की जगह आबा कर देना, यहाँ पे एल की जगह ला कर देना। बस हिंदी या अंग्रेजी के बजाय जो ज्यादातर आपको जो चीज समझनी है कि लाइन रिप्रेजेंट कैसे होगी, रेखा रिप्रेजेंट कैसे होगी। अब एक चीज और आती है कि जो रेखा है, राइट, उसके किसी छोटे से पार्ट को अगर आपने ले लिया तो उसको हम बोलते हैं रेखाखंड। और जो रेखाखंड अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे ए बी में से हमने सी डी एक पॉइंट लिया जो कि ए से राइट और बी से लेफ्ट में है, तो हम सी डी के ऊपर एक सिंपल लाइन बनाते हैं विदाउट एनी इफ यू सी डायरेक्शन। तो यहाँ पे कोई एरो नहीं है, कोई तीर का निशान नहीं है, राइट। तो ये आपका रेखाखंड है। तो जब भी रेखाखंड आएगा आपको समझना है कि किसी बड़ी रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा है, राइट। ये बहुत जरूरी है आपके। और रेखा के बाद से एक जो और है कि जब एक पॉइंट से शुरू होकर के दूसरे पॉइंट पे जाती है और वहां से केवल दूसरे पॉइंट की दिशा में अनंत की तरफ बढ़ने वाली जो चीज है उसको हम रेखा कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ए से स्टार्ट हुआ, बी की तरफ गया और बी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी लिखा हमने जो कि 2 हमारे पॉइंट्स थे, और उसके ऊपर हमने लाइन बनाया, और एरो अब दोनों डायरेक्शन में नहीं है, केवल बी के डायरेक्शन में। यह फर्क समझ पा रहे हैं यहाँ पे और जो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो आपका ए बी है जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था, ये यहाँ पे जो एरो है वो दोनों तरफ है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है। और यहाँ पे अगर आपका एरो देखें तो केवल राइट में है, राइट। और रेखाखंड में क्या है, विदाउट एरो है, केवल सिंपल आपको एक लाइन खींच देनी है छोटी सी। और जब हम किरण को रिप्रेजेंट करेंगे
तो किरण में क्या होगा कि वो एक पॉइंट से शुरू होगी और दूसरे पॉइंट की हो जाएगी। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे शुरू हो रही है उसको हम लिखेंगे जैसे बी सी, राइट। और बी सी से स्टार्ट होकर के ए अगर सी की तरफ जा रही है तो एरो हमारा सी की तरफ हो जाएगा। अगर आप इसको सी भी लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, बट आपको रेखा जो बनानी है वो बी से सी की तरफ बनानी है। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा और आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, अपने आपको सहज करना होगा। तो इस स्लाइड में अभी तक हमने क्या किया, आपको कुछ बोर्ड के जो रियल एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको दिखाया, और हमने ये कहा कि इन वीडियो में ही हम देखेंगे कि उन प्रश्नों को कॉन्फिडेंस से कैसे हल किया जा सकता है। फिर हमने ज्यामिति की एक छोटी सी परिभाषा दी, ये करता क्या है, और उसके बाद से हमने 3 चीजों को इंट्रोड्यूस किया है जो कि ज्योमेट्री के या ज्यामिति के एलिमेंट्री आइटम्स है। इसमें हमारा क्या हुआ, बिंदु हुआ, रेखा हुआ, किरण हुआ। हमेशा कोशिश करिए अगर ज्यादा जल्दीबाजी ना हो तो इसके इंग्लिश और हिंदी का मेन पॉइंट रखें, तो बिंदु पॉइंट, रेखा लाइन, किरण रे, ऐसे समझिए। अगर बहुत ही दिक्कत हो रही है इंग्लिश जानने में तो बिंदु, रेखा, किरण भी अच्छा है। और जैसा हमने कहा कि हम लोग इंग्लिश का ही लिटरल यूज करेंगे, लाइन, रेखाखंड या फिर किरण के लिए। और यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंस क्या करना है आपको, जो रेखाखंड है उसमें एरो किसी डायरेक्शन में नहीं होगा, रेखा में एरो दोनों डायरेक्शन में होगा, और किरण में आप एक पॉइंट से स्टार्ट करें और जिस पॉइंट की तरफ ये रेखा बढ़ रही है उस तरफ सिंगल साइडेड एरो होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप थोड़े से कंफर्ट में आगे होंगे, या ऑलरेडी अगर आप जानते थे तो फिर से आपका रिवीजन थोड़ा सा हो गया। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आगे क्या होगा कि जब हम त्रिभुज, चतुर्भुज उसमें जब देखेंगे तो वहाँ पे इन सारे जो एजम्पशंस होंगे कि हाँ आप तो समझ रहे हैं कि अगर हमने वहाँ पे एल लिख दिया उसका क्या मतलब है, वहाँ पे हमने ए बी के ऊपर एक केवल लाइन खींच दी तो क्या मतलब है, एक दूसरे डायरेक्शन में किया एक में नहीं किया उसका क्या मतलब है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कंफर्ट आना काफी जरूरी है, और आपको यहाँ पे जरूरत है स्लाइड को थोड़ा सा दोबारा भी देख लें और अपना टेक्स्ट बुक खोल करके भी फिर से पढ़ लें। अब रेखा, बिंदु और किरण के बाद हम कोण को जानते हैं जिसको अंग्रेजी में एंगल्स भी कहते हैं, राइट। अब एंगल्स में हम क्या करेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे कि एंगल होता क्या है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, और फिर देखेंगे कितने प्रकार का होता है। तो जो एक डिफिनीशन है, जो परिभाषा है कोण की, कि जब दो किरणें, राइट, जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो क्या है, रेखा नहीं है, किरण है। मतलब क्या है, एक पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में जा रही होगी। तो जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच बनने वाला जो मेजरमेंट है, जो माप है, उसी को कोण कहते हैं। तो अगर आप बिल्कुल राइट हैंड साइड टॉप में इस चीज को देखें, राइट, तो एक बी ए है, राइट, जिस बेसिकली ए बी है, ए से स्टार्ट होकर के बी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ए से स्टार्ट होकर के सी की तरफ जा रहा है, और इसके बीच में जो चीज जिसको हम 1 लिखे, राइट, ये 1 का जो मेजरमेंट है, जो माप है, उसी को हम कोण कहते हैं, राइट। और इसको डिग्री या रेडियन में दिखाते हैं। डिग्री 0 से 180 होता है, और रेडियन जो है 0 से पाई 180 हो गया, 180 हो गया। तो अगर 90 दिखाना है तो π/2, 45 दिखाना है तो π/4, और उसी तरह से आप समझ लीजिए 0 तो 0 ही हो गया, पाई जो है 180 हो गया, 90 π/2 हो गया, 45 π/4 हो गया, 60 π/3 हो गया। ये जो मोटा मोटी 3-4 एंगल है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब सवाल है कि जो BAC है, एक एंगल हम कैसे कर सकते हैं। तो BAC एक तरीका है, आप इसको B से स्टार्ट करके A रीड करिए फिर C रीड करिए। दूसरा तरीका क्या है, C से स्टार्ट करके A रीड करिए B रीड करिए। या तो आप BAC पढ़ लें या तो आप CAB पढ़ लें, राइट। या जो तीसरा रिप्रेजेंटेशन है कि जिस बिंदु पे मिल रहे हैं, इस केस में कहाँ पे मिल रहे थे, A पे मिल रहे हैं, तो उसी के यहाँ पे एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन है लगा लें और उसको बोलेंगे एंगल A, राइट। चौथा रिप्रेजेंटेशन भी है कि जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपने 1 लिखा है उससे जाने। तो ये 4 मोटा मोटी तरीके हैं जिससे कि आपको कंफर्ट होना चाहिए, और इसको समझने की बहुत जरूरत है, राइट। जो BAC है, CAB है, राइट, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये जो मिक्सअप होगा यहाँ पे होगा। ये जो चारों रिप्रेजेंटेशन है
वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और इससे ज़्यादा कठिन आकृतियों को समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे जो कोड है इनका काफ़ी कठिन प्रयोग होगा। तो ज़रूरत यह है आपको कि यहाँ पे जैसे आप लाइन, रे, पॉइंट, ये सब चीज़ें आपने देखा, वहाँ पे एंगल में भी आप टाइम स्पेंड करें और अपने आप को कंफर्ट करें। तो अभी जब हम एंगल को समझ लिए तो ये हम देखना चाह रहे हैं कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं, राइट। तो एंगल को जैसे हमने कहा कि 0 से 180 के बीच का इनका माप होगा, और अगर ये 90 डिग्री पे है इसको हम बोलते हैं राइट एंगल या समकोण। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है हम लोगों के लिए। समकोण के आसपास में आपके बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं बोर्ड के, और बहुत सारी स्पेशल इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं जिसको ध्यान में रखने से आप अपना बोर्ड का 5 नंबर का, 3 नंबर का, 1 नंबर का सवाल चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपका न्यून कोण है, अगर आपका मेजरमेंट 90 से कम हुआ तो उसको एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहेंगे। जैसे ये आपका बी देखिए, राइट, ये आपका 90 से कम है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, राइट, बी इज एक्यूट। और ये जो आप शेप देखना चाह रहे हैं जहाँ पे कि ए और जो दूसरी लाइन है, राइट, इसके बीच में 90 डिग्री, ये क्या है, राइट एंगल है। और ये जो आप ये जो 4 नंबर्स में हमने रिप्रेजेंट किया, ये क्या है, 90 से ज्यादा है। तो आप 90 क्या देखेंगे, 90 हमेशा क्या होगा, आप अपना एल्बो अगर सही से करें, राइट, इस तरह से अगर आप एल्बो करते हैं, ये वाला जो पार्ट है और ये जहाँ पे मिल रहा है इनके बीच का जो एंगल है, राइट, ये 90 डिग्री है। और इससे जब ज्यादा होगा यानी कैसे एंगल, यहाँ तक आपका 90 था, नीचे जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, 90 से ज्यादा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और अगर आप अपने सर की तरफ हाथ लेके आएंगे तो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, 90 से कम होगा। तो ये जो समकोण, न्यूनकोण और अधिकोण, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी समझना हो कि 90 डिग्री क्या है, आप अपनी भुजा पे ध्यान रखिए, बिल्कुल जो है पेट से बराबर पे रखिए, और ये जो आपका कंधे से जो नीचे जा रहा है और फिर जो आपका हाथ आगे की तरफ आ रहा है, ये मोस्टली जिस एंगल में मिल रहा है वो 90 डिग्री का होगा। जैसे जैसे आप अपना हाथ पेट की तरफ नीचे की तरफ ले जाएंगे 90 से बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे अपना हाथ मुंह की तरफ लाएंगे ये 90 से कम होता जाएगा, राइट। और इसी में हमारा समकोण, न्यूनकोण और अधिकोण की परिभाषा भी होगी। अब अगर हम 1 मिनट यहाँ पे रुक लें तो अभी तक हमने क्या बात की, हमने इंट्रोड्यूस किया ज्योमेट्री का डिफिनेशन क्या है, फिर हमने लाइन, एंगल, रे के बारे में देखा, फिर हमने उसके बाद से कोण को इंट्रोड्यूस किया और उनके टाइम के बारे में देखा। अब हम कोण के 2 स्पेसिफिक नाम्स के बारे में चर्चा करेंगे। जब जो 2 एंगल्स है, राइट, उनका योग जब 180 होगा, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल और हिंदी में पूरक कोण कहेंगे। जैसे आप इस यहाँ पे देखिए, राइट, ये जो है बीसी लाइन है और यहाँ पे ए आपका एक पॉइंट है, एक एंगल आपका क्या बनेगा, कोई भी आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो ये देखिए ए बी, ये वाला लाइन जो 3 हो गया, और बी सी, और यहाँ पे कोई आप अगर पॉइंट रखते 4, ये जो 3 और 4 हैं ये दोनों मिल करके सीधी रेखा में अगर देखें तो 180 करते हैं, राइट। और जब भी 2 कोणों का जो 180 होगा तो हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। दूसरा है 90 डिग्री जिसको हम संपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो जब 2 कोणों का जो 90 होगा, राइट, तो वो हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। जो 180 होगा तो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपकी ये बताया नहीं जाएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल 180 का होता है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 का होता है, वहां पे आपका टेस्ट किया जाएगा, राइट। होपफुली आप इस बात को समझ रहे हैं। और कई बार ये जो है ट्रिकी हो जाता है। तो सप्लीमेंट्री को अगर आप एसोसिएट करना चाहें तो ये सिंपल लाइन देखिए, जैसे आप चलते रहते हैं रास्ते पे, राइट, रास्ते पे जो आप चल रहे हैं, अगर आप देखें थोड़ी दूर जाकर के पीछे की तरफ, तो जिस तरह के रास्ते पे मान के चले कि समतल रास्ता है, तो जो आप चल के आ रहे हैं जिस तरह का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा, मेजरमेंट होगा, वो 180 का होगा। और जैसे आपकी सीढ़ियाँ होती हैं, राइट, सीढ़ियों पे जब आप चढ़ते समय जो कोण आप देखे होंगे, एक सीढ़ी दूसरे सीढ़ी से जैसे बनाती है, उसको आप मान के चलिए 90 का होता है। तो हमेशा ही ध्यान रखिए जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब कोण जुड़ेंगे 180 तो सप्लीमेंट्री, जब कोण जुड़ेंगे 90 तो होगा कॉम्प्लीमेंट्री या संपूरक। अब इसी से जुड़ा हुआ जो हम एक आपको क्वेश्चन दिखा रहे थे, देखते हैं उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और ये जो हरियाणा बोर्ड में
कहीं बार बार पूछा जा रहा है, तो अगर आप हरियाणा बोर्ड से हैं तो इसको आप थोड़ा रुक के प्रैक्टिस करें। वैसे सारे बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। राइट, एक बार आप स्लाइड ना देखें, क्वेश्चन हमने कर लिया। ये कह रहे हैं कि दो कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है, इसमें कह रहे हैं कि बड़ा वाला 18 डिग्री अधिक है छोटा वाले से। अब सवाल है कि आप इसको सॉल्व कैसे करें। मैं मान के चलता हूं कि आपने अपना कैसे अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं एटलीस्ट बाय सब्स्टिट्यूशन, वो आपने थोड़ी बहुत मास्टरी कर रखी है। अगर नहीं किया है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे अपनी दूसरी वीडियो का, जिसमें कि हम कैसे बहुत ही जल्दी से और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इक्वेशंस जो लाइंस की हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उसको भी आप देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, यानी क्या होगा, आप मान के चलिए उनके कुछ नाम है। मान लीजिए कि एंगल है एक्स और वाई, तो सप्लीमेंट्री मतलब क्या होगा कि एक्स और वाई जुड़ करके 180 बनाएंगे। राइट, यानी एक्स प्लस वाई आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और उसमें अगर आपके एक्स और वाई थे, मान लीजिए कि जो है इसमें से कोई एक बड़ा है, तो जो बड़ा है वो क्या होगा, छोटे वाले से 18 अधिक होगा। तो आपके दो इक्वेशन हो गए, एक हो गया एक्स प्लस वाई 180, और उसमें मान ले कि एक्स छोटा है या वाई बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो बड़ा वाला आपका एंगल है छोटा प्लस 18 हो गया। आपने देख लिया, दो इक्वेशन हो गए और दो वेरिएबल है, तो सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जो आपने स्टार्ट किया कि x इक्वल टू वाई प्लस 18 या y इक्वल टू एक्स प्लस 18, तो आपके मानने पे डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल एजम्पशन क्या था, तो उसको आप मेन लाइन में लेके जाइए और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। जो आंसर आता फिर उससे होगा, छोटा मिल जाएगा, जोड़ दीजिए 18 तो बड़ा मिल जाएगा, अगर आपने बड़ा निकाल लिया तो घटा दीजिए तो छोटा मिल जाएगा। तो इसको हमने इस यहाँ पे यही सॉल्यूशन दिया है, और आप एक बार इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं रिव्यू भी कर देता हूँ आपके लिए कि मान लीजिए, और ये आपके एग्जाम के लिए भी मार्किंग स्कीम के हिसाब से सही है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें से इस आधार पे इस टेम्पलेट को फॉलो करेंगे तो गलतियां करने का चांस कम होगा। तो मान लीजिए कि दो पूरक कोण एक्स और वाई है। पूरक कोणों का गुणधर्म क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कि वो जुड़ते हैं 180 पे। अब क्या करा कि जो बड़ा कोण, मान लीजिए बड़ा कोण एक्स है, छोटा कोण वाई है, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18 हो गया। अब पहले समीकरण में एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वाई प्लस 18 प्लस वाई 180 हो गया। यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, 2y प्लस 18 180 हो गया, और यहाँ पे 2y 162, 18 इधर लेके आए और y अपना 81 हो गया। जब y आपका 81 है तो x क्या होगा, 81 प्लस 18 99। राइट, तो आपको आंसर लिखना है कि जो बड़ा कोण है 99 है, छोटा कोण है 81 है। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का हम कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एंगल एक है, अभी आपने देखा एंगल क्या है, जो दो रेखाएं जिस बिंदु पे मिल रही है उसको एक एंगल कहते हैं। तो उसको जो इक्वली डिवाइड करे उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन प्रॉपर्टीज की काफी जरूरत है, राइट। और फिर जब भी दो लाइनें क्रॉस करती है तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है एडजेसेंट एंगल या संलग्न कोण और शीर्ष कोण, जिसको हम वर्टिकल एंगल भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि जब लाइनें क्रॉस करती हैं इनका मतलब क्या होता है। सॉरी, तो एंगल बाइसेक्टर या कोण द्विभाजक, द्विभाजक मतलब जो दो भागों में बराबर बराबर बांटते हैं, राइट। तो कोण द्विभाजक वह रेखा होगी, राइट, जो किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। उदाहरण के तौर पे ये अगर आपका CAD, राइट, ये आपका मेन कोण था, और यहाँ पे जो रेखा AB है, ये अगर CAD को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो हम कहेंगे कि जो आपकी रेखा AB वो क्या कर रही है, एंगल बाइसेक्टर है। किसका, CAD का। यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसे पूरा एंगल 60 का होता तो CAB 30 हो जाएगा, BAD 30 हो जाएगा। 90 का होता तो क्या होता है, 45 45, राइट। तो एंगल बाइसेक्टर, राइट।
और इसीलिए अगर आपने देखा होगा राइट कि जो लाइन होती है 180 का, वहाँ पे जो परपेंडिकुलर होता है 90 वो क्या होता है, बेसिकली एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ज्यादा जरूरी है कि आप एंगल बाइसेक्टर समझ लें, और इसका हम काफी यूज करने वाले त्रिभुज में इस कोण द्विभाजक प्रमेय का, राइट। और इसमें वहां पे देखेंगे क्या कि जो कोण द्विभाजक जो है विपरीत भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, कुछ स्लाइड्स बाद ही उसको देखेंगे। ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर, वो लाइन, वह रेखा, वह रे जो कि किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल, राइट। जो दो कोण जो कि एक ही शीर्ष पे होते हैं, राइट, जैसे ये पॉइंट है आपका, राइट। तो ये जो दो कोण है, एक या दो या एक या चार या तीन या चार, राइट, या दो या तीन, ये हमारे क्या है, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक या चार, समझ रहे हैं आप। अब एक या चार अगर ये सप्लीमेंट्री होगा तो एडजेसेंट एंगल 180 में जोड़ेगा, अगर ये कंप्लीमेंट्री होता तो 90 होंगे। बट पॉइंट है कि एक और चार, चार और तीन, दो और तीन और एक और दो, राइट, ये आपके एडजेसेंट एंगल कहलाए। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो उनके विपरीत कोण होते हैं वो शीर्ष कोण कहलाते हैं या वर्टिकल एंगल कहलाते हैं। जैसे कि ये आपकी लाइन है यल, ये भी आप देखिए हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया, लाइन यल, लाइन एम, आप हिंदी में कहना चाहें तो लामा कह सकते हैं। मैं प्रीफर करूंगा कि आप उसको एलियम या इंग्लिश का ही सुटेबल लेके चले ताकि ज्यादा कठिनाइयां ना हो। तो ये जो यल है और एम जो इसको क्रॉस कर रहा है तो वर्टिकल एंगल क्या होगा, अपोजिट एंगल कह रहा है, तो दो और चार, एक और तीन, राइट। और ये कह रहे हैं कि जो वर्टिकल एंगल होंगे वो सेम होंगे। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह के बन जाएंगे, कह देगा कि 4 50 डिग्री है तो दो कितना होगा, राइट, 4 अगर 50 है तो दो आपका जो है 50 हो जाएगा, राइट। ये दूसरी चीज ये है कि जो यहाँ से अगर आप देखें एडजेसेंट एंगल्स का, राइट, ये जो एडजेसेंट एंगल चूंकि लाइन बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, तो ये 180 को सम करेंगे। अगर आपको पता चलेगा कि 4 जो है 50 डिग्री, इसका मतलब ये वाला 130 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वर्टिकल एंगल और एडजेसेंट एंगल के यूजेस सीखने हैं। इस स्लाइड में हमने क्या देखा, हमने रिव्यू किया एंगल बाइसेक्टर, जो कि किसी वह रेखा है जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। फिर हमने देखा कि जब भी दो लाइनें क्रॉस करती हैं वहां पे एडजेसेंट एंगल, जो वो दो कोण है जो एक शीर्ष पर होते हैं और एक आम भुजा साझा करते हैं, राइट। जैसे ये क्या हुआ, ए वाला, एक और चार, देखिए कौन सा आम भुजा साझा कर रहा है, समझ रहे हैं, यल वाला। ये वाला कौन सा साझा कर रहा है, एम वाला, राइट। और शीर्ष कोण क्या हुआ, जो आपके अपोजिट है, 1 और 3, 2 और 4। और हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या जाननी है कि हमारे वर्टेक्स एंगल या वर्टिकल एंगल जो है वो हमेशा इक्वल होंगे। इसका यूजेस काफी होने वाला है, तो आप इसको जितनी बार पढ़ लें, मैं चाहूंगा कि जब आप स्लाइड से बाहर जाएं तो ये जरूर समझें ये एंगल बाइसेक्टर वो लाइन है जो कि उस एंगल को दो हिस्सों में बराबर बराबर विभाजित करती है। और जब भी दो लाइनें क्रॉस करती हैं वहां पे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, और वर्टेक्स एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम लाइन के बारे में देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, लंबवत क्या है, पैरेलल क्या है, देखिए समानांतर क्या है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है। तो जो आपकी लंबवत रेखाएं हैं, जो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 के कोण पे काटती है, राइट, ये आपकी क्या लाइन हुई, एक आपकी लाइन एल हुई, ये आपकी लाइन एम हुई। जब एल और एम यहाँ पे अगर माउस मूवमेंट फॉलो कर रहे हो, अगर ये 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, राइट, तो इन्हें लंबवत रेखाएं कहा जाता है। और लंबवत रेखाएं होने से क्या होगा, जो हमारा कोण होगा, अगर मान के चले कि ए बी और सी था, राइट, तो ए बी सी अगर 90 डिग्री से मतलब ए बी और जो बी सी है, राइट, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये यहाँ पे ये मान के चलिए, इसको आप लेवल कर लीजिए ए बी और सी, और फिर यहाँ से आप जो है अपना ए बी परपेंडिकुलर बी सी है, ए बी सी 90 डिग्री, ये आप देख सकते हैं। पैरेलल लाइंस क्या हुई, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जैसे एल और एम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हमेशा समान दूरी बनाए रखती। क्या क्या उदाहरण हुआ, जैसे रेल के पटरिया, आपके नोटबुक की लाइन है, नदी के पाटे, राइट। तो ये सब चीजें जो कि पैरेलल लाइन बोलते हैं, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे और इनकी भी
कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम जाकर के आगे देखेंगे। पर्टिकुलरली जो यहाँ पे ऐसा कोई वर्टिकल लाइन कटता है, राइट, तो पैरेलल में क्या होगा, जो आपने देखा था, ये जो वर्टेक्स एंगल है, राइट, ए और ए, वो सेम होंगे क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। इसको हम आगे जाके देखेंगे जब आपके पैरेललोग्राम या चतुर्भुज की कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज को रिव्यू कर रहे हैं। फिर तीसरी जो चीज हमारी है इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, जैसे क्रॉसिंग मार्क्स हो गया, आपका प्लस हो गया, राइट। और इसके रिलेटेड हमने ये भी देखा था कि वर्टिकल एंगल सेम होते हैं, राइट। अभी हमने क्या रिव्यू किया, परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, जो एक दूसरे को 90 पे कट करे। पैरेलल लाइन क्या होगी, जो हमेशा एक दूसरे समान दूरी पे रहे। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी, जो एक दूसरे किसी बिंदु पे क्रॉस करे। ठीक है, तो अभी तक हमने लाइन, एंगल की परिभाषा हमने देखी और उससे रिलेटेड जो है कुछ उनके स्पेसिफिक कैटेगरीज देखी। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंट्रोड्यूस किया और आपको ये बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल सम अप टू 180, कॉम्प्लीमेंट्री सम अप टू 90 डिग्री याद रखना जरूरी है। उसमें हमने एक बोर्ड एग्जाम भी किया जो कि हरियाणा बोर्ड में पूछा गया था, उस समय एक्चुअल उसके पेपर से लिया था। और सिंपल प्रॉपर्टीज का यूज करके और सजेशन के थ्रू कैसे हमें वेल डिफाइंड स्टेप में सॉल्व करते हैं वो देखा। अब हम यहाँ से आगे जो देखने वाले हैं, यहाँ पे हम त्रिभुज और उनके प्रकार। तो आज का जो हमारा वीडियो है लाइन और एंगल पे, ये थोड़ा सा लंबा चला गया, तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए और अगली वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करें त्रिभुज और उनके प्रकार से। और यहाँ पे हम आपको सिमिलर ट्रायंगल इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसमें कि हम ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल ए, साइड साइड साइड, या साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल के आधार पर वो कैसे बराबर होते हैं। और उसके अनुसार जो आपने क्वेश्चन देखा था थर्ड स्लाइड पे, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन था, वो बिहार बोर्ड से लिया था, हर बोर्ड में आपका पूछा जा रहा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं और मिलेंगे अगली स्लाइड में ट्रायंगल और उससे रिलेटेड।